पृथ्वी का शूरवीर भगवान शिव के इस धनुष पर प्रत्यंचा तो छोड़िए, तनिक से हिला भी ना सका, तो फिर मेरा विवाह कैसे संभव है? कैसे संभव है? क्या मुझे आजीवन कुंवारी रहना पड़ेगा? क्या मैं जीवन पर्यंत पति प्रेम से वंचित रह जाऊंगी? क्या मैं इस जीवन में नारी का सर्वश्रेष्ठ सुख वात्सल्य किसी को नहीं दे पाऊंगी? हे विधाता, हे विधाता, क्या लिख दिया है तूने मेरे भाग्य में? मेरे पिताजी ने ऐसी कठिन प्रतिज्ञा क्यों की? क्यों की? शायद वो मेरे जन्मदाता पिता नहीं है, इसीलिए मेरे स्नेह में कुछ न्यूनता रह गई। नहीं नहीं, शायद मेरे पिताश्री को मुझसे अत्यधिक स्नेह हो गया है, इसीलिए वो मुझे अपने आप से दूर ही नहीं करना चाहते। तभी तो ये योजना बनाई है जिसमें शिव धनुष को मध्य में रखा है। परंतु परंतु एक पिता अपनी पुत्री के साथ ऐसा छल नहीं कर सकता। संसार का कोई भी पिता अपनी पुत्री को इतना स्नेह नहीं दिया होगा जितना मेरे पिता ने मुझे दिया है। मेरे पिता तो पितृत्व के स्नेह में आकाश से भी अधिक व्यापक है। तो फिर ऐसी कठिन प्रतिज्ञा क्या अनजाने में हो गई? हो सकता है, हो सकता है पिताश्री ने राज्य के उत्तराधिकारी को लेकर मंत्रियों से विचार विमर्श किया हो और मंत्रियों ने ही मुझे इस घर से विदा नहीं करने की नीति अपनाई हो। हां, यही संभव है। परंतु परंतु मेरे पिता तो तपस्वी हैं, त्यागी हैं, विधेय हैं। उनको राज्य से कोई मोह नहीं। वो राज्य संरक्षण के लिए अपनी पुत्री सीता का बलिदान नहीं दे सकते। और मेरे पिता तो कुशल हैं, आवश्यकता आने पर उन्हें योग्य उत्तराधिकारी ढूंढने में कोई कठिनाई नहीं होगी। तो फिर तो फिर आखिर अंततः ऐसा क्या हो गया जो मेरे पिताजी ने ऐसी कठिन प्रतिज्ञा कर डाली? क्या कोई स्वयं का ही अपमान कराने की सोच सकता है? क्या कोई अपनी हंसी कराने की सोच सकता है? नहीं, ये सब मेरे कर्मों का ही दोष है। हां, यही सत्य है। संसार का हर पिता अपनी पुत्री के लिए उससे भी बलशाली जमाता खोजना चाहता है, और वही तो किया है मेरे पिता ने। याद आया, याद आया, उसी दिन तो ये प्रतिज्ञा की थी जिस दिन मैंने ये धनुष बाएं हाथ से उठाया था। क्या धनुष उठाना ही मेरा दुर्भाग्य बन गया? क्या मेरा बल ही मेरा श्राप बन गया? क्या मुझे भूमि पाता से मिला बल ही मुझ भूमिजा के लिए इतना बड़ा कंटक बन गया, जो मैं संसार में अपने ही पिता को अपमानित कराने का कारण बन गई? क्या कोई पुत्री भी अपने पिता के लिए कलंक बन सकती है? कैसी अभागी हूं मैं, जो प्रतिदिन अपने ही पिता को अपमानित कराने का कारण बन गई हूं। उठा ले ईश्वर, उठा ले, मुझे अपने पास बुला ले। नहीं बुलाएगा, मैं जानती हूं, मुझ अभागी को तू भी अपने पास नहीं बुलाएगा। माता, तूने मुझे इतनी शक्ति क्यों दी मां? अब तू ही बता, मैं कहां जाऊं तेरे बिना? तेरे बिना मेरा कोई सहायक नहीं माता। तू करुणा है, तू ममता है, तू सारे जगत की जननी माता है। जिस
प्रकार तूने मुझे गर्भ से निकाला था, उसी प्रकार वापस बुला दे। हट जा, हे धरनी माता, हट जा, हट जा माता। क्या हुआ है मेरी पुत्री को? पुत्री, ये ये मेरी पुत्री की आंखों में आंसू। मेरी पुत्री, नहीं। नहीं माते, नहीं माते। समझी, ये ये आंसू मेरी पुत्री इस घर से विदा होने से पहले अपनी भूमि माता से विदा ले रही है। पुत्री, ये तो अत्यंत शुभ घड़ी है संसार की समस्त कन्याओं के लिए। ये अत्यंत शुभ घड़ी है पुत्री ना। नहीं माते, नहीं माते। मेरे भाग्य में इस घर से विदा होना ही नहीं लिखा है। नित्य नए शूरवीर आते और जब वो निराशा में स्नान करके चले जाते हैं, तब पिताजी अंदर तक टूट जाते हैं और मुझसे मुंह छुपाकर बाहर चले जाते हैं। अब मुझसे ये सब प्रतिदिन नहीं देखा जाता माते, इसलिए मुझे छोड़ दो। मुझे अपनी जीवन लीला समाप्त करने दो माते, मुझे अपनी जीवन लीला समाप्त कर। ना पुत्री ना, छोड़ दो। कैसे छोड़ दो? कुछ वर्ष पहले इस धरती माँ से तुम्हें अपनी गोद में लिया था और आज मेरी पुत्री कहती है मुझे छोड़ दो। ना पुत्री, जिस धरती माँ ने तुम्हें इतना बल दिया है, अवश्य अवश्य ही वो तुम्हारे इस बल को संचालन करने वाला कोई शूरवीर ही भेजेंगे। चिंता ना करो पुत्री, कल प्रातः ही सिंदूर माँ गौरी को चढ़ाना और वो अवश्य तुम्हारी मनोकामना पूरी करेंगी पुत्री। शिव जी और माँ पार्वती बड़े दयालु हैं। हाँ ठीक है माते, ठीक है माते। हाँ पुत्री, कल प्रातः ही मंदिर जाना। देखना माता शीघ्र